इश्वाक सिंह एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा की टेलीविजन सीरीज में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 18 नवंबर 1990 को जन्मे इश्वाक सिंह नई दिल्ली, भारत के रहने वाले हैं। वेब सीरीज में अपनी प्रतिभा और उल्लेखनीय भूमिकाओं के साथ उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपने लिए एक जगह बनाई है। उल्लेखनीय श्रृंखलाओं में अपने प्रदर्शन के लिए पहचान पाने से पहले उन्होंने शुरुआत में विभिन्न फिल्मों में छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की। उनकी सफल भूमिकाओं में से एक 2020 में रिलीज हुई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वेब सीरीज पाताल लोक में आई, जहां उन्होंने इमरान अंसारी का किरदार निभाया। सीरीज में उनके चित्रण ने उन्हें आलोचकों और दर्शकों दोनों से प्रशंसा दिलाई। इश्वाक सिंह ने रॉकेट बॉयज सीरीज में अभिनय करके इंडस्ट्री में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया, जिसका प्रसारण 2022 में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। शो में उनके प्रदर्शन ने ध्यान और प्रशंसा बटोरी है, जिसमें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के लिए नामांकन भी शामिल है। इश्वाक सिंह का जन्म नई दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 12 खंभा रोड स्थित मॉडर्न हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इश्वाक का पेशा एक आर्किटेक्ट का है। आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फैब इंटीरियर डिजाइनर्स में आर्किटेक्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। हालांकि वे अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। उनका असली जुनून और महत्वाकांक्षा एक अभिनेता बनने में थी, जिसके लिए वे नई दिल्ली में अस्मिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से एक्टिंग डिप्लोमा भी पूरा किया। इश्वाक सिंह का जन्म नई दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम नीना सिंह है। सिंह एक्टिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। ग्लैमर इंडस्ट्री में उनका पहला उल्लेखनीय प्रदर्शन फिल्म रांझना में देखा गया, जिसमें वे सोनम कपूर के थिएटर ग्रुप के सदस्य के रूप में दिखाई दिए। इस फिल्म के बाद वे तमाशा, तुम बिन 2 और वीरे दी वेडिंग जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में कैमियो रोल में नजर आए। सिंह को 2020 में अनुष्का शर्मा के निर्माता के रूप में पहली वेब सीरीज पाताल लोक में इमरान अंसारी की भूमिका निभाने के लिए अपनी पहली अभिनय सफलता मिली। इस सीरीज में उनके काम को कई लोगों और फिल्म समीक्षकों ने सराहा। 2022 और 2023 में सिंह वेब सीरीज रॉकेट बॉयज में नजर आएंगे। इसके अलावा 2023 में उनकी एक फिल्म अधूरा भी रिलीज होगी। इश्वाक सिंह की कुल संपत्ति 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। उनकी कुल संपत्ति का स्रोत टीवी शो, मूवी और वेब सीरीज में उनके सफल करियर से आता है। इश्वाक सिंह इस कुल संपत्ति को जमा करने में सफल रहे हैं। उद्योग में उनकी प्रतिभा और योगदान को मान्यता मिली है, जिससे उनकी सफलता और वित्तीय समृद्धि बढ़ रही है। इश्वाक सिंह का जन्म और पालन पोषण नई दिल्ली में हुआ। इश्वाक सिंह पेशे से आर्किटेक्ट हैं। एक्टिंग इंडस्ट्री में आने से पहले वे दिल्ली के फैब इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए काम करते थे। इश्वाक सिंह ने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले लंबे समय तक थिएटर में काम किया। 2016 में इश्वाक सिंह ने अपनी पहली मलयालम फिल्म मोहावलयम बनाई। इश्वाक सिंह ने कई मॉडलिंग इवेंट और कमर्शियल फोटोशूट किए हैं। इश्वाक सिंह को टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट 2020 में 18वां स्थान मिला। इश्वाक सिंह के बारे में जानना बहुत मज़ेदार है। इश्वाक सिंह जैसे किसी सेलिब्रिटी से संदेश प्राप्त करना कैसा रहेगा? ट्रिंग इसे संभव बनाता है। अब आप 12,000 से अधिक मशहूर हस्तियों से व्यक्तिगत सेलिब्रिटी वीडियो संदेश प्राप्त कर सकते हैं। आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी द्वारा आपके प्रियजनों के लिए वीडियो बनाने से बेहतर क्या हो सकता है? यह आपके लिए सुरभि राणा, रघुराम, मनदीप गुज्जर, पौलमी मजूमदार और कई अन्य सेलेब्स से व्यक्तिगत सेलिब्रिटी संदेश प्राप्त करने का मौका है। अस्मिता थिएटर में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इश्वाक ने 2013 में आनंद एल राय की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा फिल्म रांझना में एक डॉक्टर की भूमिका निभाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 2015 में हंसल मेहता द्वारा निर्देशित
बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म अलीगढ़ में अरविंद नारायण की भूमिका निभाई। उसी साल बाद में उन्होंने इम्तियाज़ अली की कॉमेडी ड्रामा फिल्म तमाशा में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई। 2016 में इश्वाक को आदित्य सील, आशिम गुलाटी और मौनी रॉय के साथ ड्रामा फिल्म तुम बिन आयाई में हैरी के रूप में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण एक अभिनेता के रूप में शुरुआती पहचान मिली। इसके बाद उन्हें शशांक घोष की कॉमेडी फिल्म वीरे दी वेडिंग में निर्मल की आवर्ती भूमिका निभाने के लिए चुना गया। एक फिल्म स्टार के रूप में बढ़ती प्रसिद्धि के साथ इश्वाक ने 2020 में सुदीप शर्मा की क्राइम ड्रामा सीरीज पाताल लोक में इमरान अंसारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपना OTT डेब्यू किया, जिसमें जयादीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी और नीरज काबी ने अभिनय किया। शो विश्व स्तर पर सफल रहा और उन्हें क्रिटिक्स चॉइस शॉर्ट्स एंड सीरीज अवार्ड्स और बॉलीवुड लाइफ अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। 2022 में इश्वाक ने निखिल आडवाणी की ड्रामा हिस्ट्री सीरीज रॉकेट बॉयज़ में जिम सर्व, दिव्येंदु भट्टाचार्य और अर्जुन राधाकृष्णन के साथ डॉ. विक्रम साराभाई की मुख्य भूमिका निभाई। दर्शकों और आलोचकों दोनों ने ही उनके अभिनय और शो की आकर्षक कहानी की खूब प्रशंसा की। नतीजतन इश्वाक ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म वीरे दी वेडिंग में एक छोटी सी भूमिका निभाकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता इश्वाक सिंह इन दिनों अपनी फिल्म बर्लिन को लेकर सुर्खियों में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने के बाद इस फिल्म का हाल ही में मुंबई में आयोजित रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ और तब से ही ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। इश्वाक सिंह अपनी इस फिल्म को लेकर खासे उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये फिल्म उनके अभिनय करियर में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। इश्वाक सिंह कहते हैं, फिल्म बर्लिन में बहुत सारी बारीकियां और संदर्भ हैं जो लोगों को प्रवासी या विदेशी लोगों की तुलना में अधिक मिलते हैं। फिल्म में मेरी अपनी भी बहुत सारी पुरानी यादें हैं। यह फिल्म एक जासूसी थ्रिलर है और इसमें इश्वाक ने एक बहरे आदमी की भूमिका निभाई है। फिल्म बर्लिन में अपने किरदार के बारे में जिक्र चलने पर इश्वाक सिंह बताते हैं, हो सकता है कि यह हर समय मेरे दिमाग में नहीं गूंज रहा हो, लेकिन जिस समुदाय का मैं इस फिल्म में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उसके प्रति सम्मानजनक होना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। फिल्म करते समय भी मैं उस स्तर पर पहुंचना चाहता था जहां संकेतों के जरिए संवाद करना मेरा पसंदीदा तरीका हो। यह जानना काफी मार्मिक था कि बधिर समुदाय की दुर्दशा क्या है। इश्वाक सिंह कहते हैं, फिल्म बर्लिन में ये किरदार करने का असली सुख उन्हें तब मिला जब दर्शकों में मौजूद कुछ ऐसे लोगों ने मेरी सराहना की जो सुन नहीं सकते थे। लंदन और लॉस एंजलिस में मुझे ऐसे लोगों से मिलना याद है जो कहानी की असलियत फिल्म में दिए गए संदेश से प्रभावित थे। इश्वाक सिंह मानते हैं कि पाताल लोक, रॉकेट बॉयज और अब बर्लिन ऐसी कहानियां हैं जिनमें वह सोलो हीरो नहीं है। दो हीरो वाली कहानियों के द्वार के बारे में इश्वाक सिंह कहते हैं, यहां हमेशा दो व्यक्तियों की बात होती है। मैं कह सकता हूं कि रोमांस की जगह मेरे पास ब्रोमांस है। मेरे लिए किसी भी फिल्म या सीरीज में जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है इसकी कहानी। एक बार ये पसंद आ जाए तो फिर मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि मैं इसका सोलो हीरो हूं या फिर इसमें एक से ज्यादा हीरो है। अपनी अब तक की अभिनय यात्रा से इश्वाक काफी संतुष्ट है। वह बताते हैं, यह एक कठिन यात्रा रही है, लेकिन यही वह यात्रा है जो मैं चाहता था। मैं छोटी शुरुआत करना चाहता था और धीरे धीरे ऊपर आना चाहता था। यह संभवतः इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास जिस तरह के रोल मॉडल हैं वे सभी इस यात्रा से गुजरे हैं, यहां तक कि शाहरुख खान भी। मुंबई वेब सीरीज रॉकेट बॉयज से पहचान पाने वाले इश्वाक सिंह अब रॉकेट बॉयज 2 में विक्रम साराभाई का किरदार दोहराने को तैयार हैं। बैक स्टेज से बड़े पर्दे तक आने को लेकर उत्साहित इश्वाक ने प्रियंका सिंह के साथ साझा किए अपने जज्बात। रांझना फिल्म में छोटे से किरदार से शुरू हुआ अभिनेता इश्वाक सिंह का अभिनय का सफर अलीगढ़
वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों से होता हुआ बर्लिन बस करो आंटी तक पहुंच गया है, मगर उनकी वेब सीरीज रॉकेट बॉयज 2 से उन्हें सराहना पहचान मिली। सोनी लिव की इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन रॉकेट बॉयज 2 भी अब जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाला है। अपने इस सफर को लेकर इश्वाक कहते हैं, कई कलाकारों का यह विचार होता है कि मैं बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ बड़ा रोल ही करूं। मैं रंगमंच से आया हूं, जहां कोरस में 100 लोगों के पीछे खड़े होकर भी उतनी ही ईमानदारी के साथ काम करता था। फिर 7 साल बाद बड़े नाटकों में लीड किया। बैक स्टेज से लेकर स्टेज पर आने तक का जो सफर होता है वो मजेदार रहा। जब फिल्मों में छोटा काम मिला तो वो अच्छे फिल्म मेकर्स थे, वहां से काम बढ़ता चला गया। ये सीख स्टेज से मिली है। वहां हीरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहां जो सबसे विचित्र किरदार होता है, लोग उसके पीछे भागते हैं। टेढ़े पात्र ज्यादा अपील करते हैं क्योंकि वहां लेखन मायने रखता है। क्या इश्वाक बॉक्स ऑफिस की रेस से खुद को दूर रखना चाहते हैं? इस पर वो कहते हैं, कला के साथ ये बिजनेस भी है, जिसका मतलब है कि पैसे बनाने पड़ते हैं। यहां और विदेश में बड़ी बड़ी फिल्में तभी बन पा रही हैं जब वो पैसे कमाती हैं। अगर गॉडफादर सुपरहिट नहीं होती तो उसकी सफलता की कहानियां या उसके कलाकार रोल मॉडल कैसे बनते? किसी भी कंटेंट के लिए प्रासंगिक होने के साथ ही कमर्शियल सफलता बहुत आवश्यक है। ये संतुलन बनाना ही जरूरी है। रॉकेट बॉयज 2 में इश्वाक एक बार फिर विक्रम साराभाई की भूमिका में होंगे। वो कहते हैं, जब मैंने पहली बार इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी तभी से इस पर विश्वास था। दूसरे सीजन को लेकर वो विश्वास बढ़ गया है। इस बार साराभाई को गहराई से जानने का मौका मिला है। जब मैं कोई काम चुनता हूं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि क्या वो पात्र मुझे कुछ दे पाएगा या मैं उस पात्र को कुछ दे पाऊंगा। विक्रम साराभाई की भूमिका निभाते वक्त मैंने निजी अनुभव भी इसमें डाले। मैंने अपनी समझ के दायरे को बढ़ाया है, क्योंकि विक्रम साराभाई की उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई और कम साधनों का सही प्रयोग किया। होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर कम साधनों में लैब और इसरो की शुरुआत की। बैलगाड़ी पर रॉकेट लेकर जाते थे। जुगाड़ लगाकर बेसिक तरीकों से उस जमाने में जो उपलब्धियां हासिल की वे प्रेरणादायक हैं। उनकी बातें जानकर मैं आश्चर्य में पड़ जाता था। उनकी तरह मैं भी जिंदगी में वह जुनून और अनुशासन लाना चाहता हूं। इश्वाक कहते हैं, अच्छी कहानियां कलाकार को मजबूत करती हैं। आज यदि अलग अलग जोनर के काम मुझे मिल रहे हैं तो इस वेब सीरीज की वजह से ही हो रहा है, जिसमें मुझे विक्रम साराभाई की उपलब्धियां ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी व अन्य पहलू भी दिखाने का